हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एस्टरिफिकेशन देखा था और इस वीडियो में हम दोबारा एक और प्रकार का एस्टरिफिकेशन जिसे कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन वो हम पढ़ेंगे। ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ट्रांस एस्टरिफिकेशन में एक हाई बॉइलिंग एस्टर को लिया गया, उसको एक हाई बॉइलिंग अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट और हमें एक एस्टर मिला और अल्कोहल मिला। इधर भी एस्टर एंड अल्कोहल, इधर भी एस्टर एंड अल्कोहल। फ़र्क क्या है ये देखिए कि यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है एस्टर में ओ आर प्राइम वो जो ओ आर प्राइम है वो अब अल्कोहल के साथ है। तो और अल्कोहल का जो ओ प्राइम आर प्राइम डबल प्राइम है वो अल्कोहल का वो एस्टर के साथ डबल प्राइम यहाँ पर आ गया है। देखिए हाई बॉइलिंग एस्टर से हमें हाई बॉइलिंग एस्टर मिला, लेकिन हाई बॉइलिंग अल्कोहल का रिएक्शन करने पर वो बना लोअर बॉइलिंग अल्कोहल। तो इसमें R prime OH is continuously distilled from the reaction mixture to shift the equilibrium towards right। तो ये जो अल्कोहल बन रहा है ये क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये अल्कोहल वापस इसके साथ रिएक्ट करके ये पहले वाला एस्टर दे सकता है। और उस बात को रोकने के लिए जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है वैसे वैसे ये लोअर बॉइलिंग अल्कोहल को आसवन करके या डिस्टिल करके रिएक्शन मिक्सचर में से निकाला जाता है ताकि ये जो रिएक्शन है वो राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट की ओर बढ़ता चला जाए। Alkoxy group of the ester is exchanged with the alkoxy group of another alcohol। देखिए जो alkoxy ग्रुप है एस्टर का वो alkoxy ग्रुप अल्कोहल के साथ एक्सचेंज कर लिया जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन में। तो alkoxy ग्रुप अल्कोहल का और alkoxy ग्रुप एस्टर का आपस में एक्सचेंज होते हैं। ओ आर प्राइम और ओ आर डबल प्राइम इनका पोजिशन चेंज हो गया इस एस्टर और अल्कोहल में से इस एस्टर और अल्कोहल तक। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में सेम एज एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन। एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसी प्रकार से इसका मैकेनिज्म भी होता है। आइए देखते हैं किस तरह से। देखते हैं फर्स्ट स्टेप में जो ये एस्टर है और उसके जो कार्बोनाइल ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है। आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इनऑर्गेनिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड या ग्रुप को भी या एस्टर को भी इजीली प्रोटोनेट कर देता है। तो उसने प्रोटोनेट किया और OH प्लस यहाँ बना और कार्बन के ऊपर अभी 4 बॉन्ड्स हैं लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर 3 हैं, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ कार्बोनाइल ग्रुप का। किसके कार्बोनाइल ग्रुप का? एस्टर के कार्बोनाइल ग्रुप का। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहलिक ऑक्सीजन ऑन एस्टर कार्बन। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन जो ये कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज या कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड्स और प्लस चार्ज इजीली आ जाता है और इसी वजह से ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर के द्वारा इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो CO इस तरह से बॉन्ड बना और लेकिन ऑक्सीजन पर अब क्योंकि अल्कोहलिक ऑक्सीजन पर क्योंकि अब 3 बॉन्ड्स आ गए हैं तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अल्कोहल को हमने रेड से दिखाया है ताकि आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकें कि वो उसकी पोजीशनिंग क्या है। अब ये देखिए क्योंकि OH बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले गए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया और ऑक्सीजन के ऊपर इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा। स्टेप 3 में प्रोटॉन ट्रांसफ़र की जगह आप ये भी लिख सकते हैं इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफ़र, क्योंकि उसी स्पीशीज़ के अंदर उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आप देखिए जो OH प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर,
तो ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर, जो फ्री हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिए, तो उसके ऊपर कोई चार्ज अब नहीं रहा। लेकिन ये जो OR प्राइम है, जो एस्टर का जो एल्कोक्सी ग्रुप है, अब वो प्रोटोनेट हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये देखिए एस्टर का OR प्राइम था, वो अब प्रोटोनेट हो गया है ऑक्सीजन, और OH यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। स्टेप 5 में एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहलिक मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। क्योंकि एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह हो गया है और ये कार्बन और ऑक्सीजन बंद, देखिए जो ये स्पीशीज़ है उसको यहाँ लिखा हुआ है, स्टेप 4 में वहीं से शुरू किया है। कार्बन ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिए, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया और यहाँ बना R प्राइम OH, ये निकलकर अलग हो गया। ये देखिए अल्कोहल के रूप में बाहर आ गया। तो ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप है, ये एल्कोक्साइड आयन जो इसका है वो पार्ट वहाँ से है जो एस्टर में था। तो एस्टर का निकल के आ गया है, और जो इसके साथ जुड़ा है वो अल्कोहल का जुड़ा है, तो जो जिसको हमने रेड से दिखाया हुआ है। ये देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने लिए, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, माइनस R प्राइम OH, और हमको मिला कार्बन के ऊपर, क्योंकि एक बॉन्ड की कमी आ गई है, हमको मिला कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बना स्टेप 4 के आखिर में, और इससे शुरू हुआ स्टेप 5। स्टेप 5 में आप देखिए जो डीप्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एस्टर। ट्रांस एस्टर इसलिए क्योंकि जो शुरू में एस्टर था उसका दूसरे अल्कोहल से एल्कोक्साइड ग्रुप एक्सचेंज हुआ, तो इसीलिए ट्रांस एस्टर कहा जाता है। ये देखिए जो स्टेप 4 के आखिर में हमको कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट मिला था, उसको हमने यहाँ पर रखा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से खोल के दिखाया ताकि जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को आसानी से दिखाया जा सके। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन ऑक्सीजन के पास आ गए, बीच में आ गया, और हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन, बिना इलेक्ट्रॉन के -H+ यानी प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल आया। इस बॉन्ड के बनते ही जो है R≡COO OR प्राइम, देखिए R≡COO OR प्राइम, तो एस्टर जो कि ट्रांस एस्टर है उसका बनना हुआ। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अब डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन अकर्स व्हेन वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर। गर्म तप्त कॉपर के ऊपर से जब अल्कोहल के वाष्प या अल्कोहल के भाप बहाए जाते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन यानी H2 निकल जाता है, और अगर वो अल्कोहल प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल है तो एल्कीन प्राप्त होता है। ये एग्जांपल्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये CH3, CH2, CH2OH प्रोपेनॉल, N प्रोपेनॉल लिया है, प्राइमरी अल्कोहल है, और इसमें आप देखिए कॉपर के ऊपर से इसको पास किया गया, और 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर तपा हुआ कॉपर, और उसके ऊपर से देखिए ये एल्डिहाइड बना और हाइड्रोजन निकल के चला गया। इसी तरह से हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन निष्कासित हुआ या एलिमिनेट हुआ। इसी तरह से टर्शरी अल्कोहल लिया, लेकिन टर्शरी अल्कोहल में वाटर निकल जाता है, और ये इंट्रामोलिकुलर वाटर निकल गया, और ये देखिए आप इसमें डबल बॉन्ड बन गया यानी एल्कीन बन गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और तरह तरह के आगे भी आपको सेकेंड ईयर के अलावा आगे की क्लास में भी जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आएगा, वो है लीविंग ग्रुप डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल। इसमें देखिए हमको ये मालूम है कि जो अल्कोहल का OH ग्रुप है वो एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है, क्योंकि OH- एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए जैसे ही वो निष्कासित होता है वापस आके जो है R+ पे आके जुड़ जाता है, तो अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं कहलाता। प्रोटोनेशन के द्वारा अल्कोहलिक ग्रुप को, OH ग्रुप को अच्छा निष्कासित होने वाला ग्रुप बनाया जाता है या गुड लीविंग ग्रुप बनाया जाता है, लेकिन उसके अलावा सल्फोनेट एस्टर
के द्वारा भी हाइड्रॉक्सी ग्रुप को गुड लीविंग ग्रुप बनाया जा सकता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट एस्टर। इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, द OH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अ गुड लीविंग ग्रुप। ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल के ऊपर एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए ज़रूरी है कि OH ग्रुप को एक अच्छा निष्कासित होने वाला या गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सके। तो जो ग्रुप्स इसके लिए यूज़ करते हैं वो है मिसाइल ग्रुप, टॉसाइल ग्रुप या ट्राइफिल ग्रुप। तो ये मिसाइल ग्रुप क्या है? मिसाइल ग्रुप है मीथेन सल्फोनाइल ग्रुप, जिसका ये स्ट्रक्चर है CH3S डबल बॉन्ड O और ये एक सिंगल वैलेंसी जो दूसरे एटम के साथ जुड़ने के काम आती है। अल्कोहल में वो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के काम आती है। इसी तरह से ये है पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये C6H5 का टोल्यूइन है जो यहाँ C6H4 है। एक साइड में सल्फोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल ग्रुप हुआ। और ये CF3 के साथ हुआ ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनाइल ग्रुप। ये ट्राइफ्लोरोमीथेन है और ये सल्फोनाइल ग्रुप है, तो इसको TR से भी शो किया जाता है। तो MS, TS और TR, मिसाइल, टॉसाइल और ट्राइफिल ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए, ये एक अल्कोहल लिया हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल, उसके साथ मिसाइल क्लोराइड। पूरा स्ट्रक्चर न लिखकर इस तरह से MsCl लिखते हैं। टॉसाइल का ही अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, तो TsCl लिखा जाएगा। अगर हमने ट्रिफाइल ग्रुप का यूज़ किया है तो यहाँ TrCl लिखा जाएगा। और ये पिरिडीन सॉल्वेंट की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, HCl निकलता है और इस तरह से इथाइल मीथेन सल्फोनेट हमको मिला। तो ये इथाइल ये वाला है और ये मीथेन सल्फोनेट यहाँ था, तो वो इस तरह से इसका नाम हुआ। और इसका दूसरा नाम है इथाइल मिसाइलेट, जो आपको इजीली याद रहेगा क्योंकि ये मिसाइल ग्रुप है, तो इस इथाइल मिसाइलेट कहा जाता है। अगर TS होगा तो इथाइल टॉसाइलेट कहा जाएगा, या TR है तो इथाइल ट्राइफाइलेट कहा जाएगा। यहाँ पिरिडीन की दोहरी भूमिका है, डबल इसका फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, विलायक के रूप में काम करता है। दूसरा है कि ये HCl के साथ एक सॉल्ट बना लेता है और इसको पिरिडीन और HCl का सॉल्ट बना लेगा और HCl को फ्री नहीं छोड़ेगा। HCl को फ्री छोड़ने पर ये यहाँ पर आगे रिएक्शन कर जाएगा, इसका प्रोटोनेशन कर देगा और अल्कोहल के ऊपर निर्भर करता है कि टर्शरी अल्कोहल तो डिहाइड्रेशन पहले होगा या सेकेंडरी या प्राइमरी हो तो सब्स्टिट्यूशन होगा। इस प्रकार से ये आगे फर्दर रिएक्शन करवा सकता है HCl। तो इसीलिए पिरिडीन जो है न केवल सॉल्वेंट बल्कि HCl को फ्री नहीं छोड़ता ताकि वो अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सके। अब देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हमने जो यहाँ इस तरह से अल्कोहल से इसका मिसाइलेट बनाया या गुड लीविंग ग्रुप के रूप में इसको बनाया। देखो SO2R है, ये देखिए ये SO2R तो SO2R है, ये अल्कोहल का ऑक्सीजन है और ये जो मिसाइलेट या फिर टॉसाइलेट या कोई भी सल्फोनेट यहाँ बना है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हुआ कार्बन पर, जिसपे कि पहले OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, अब ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है और बैकसाइड अटैक हुआ है और यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स निकल कर चले गए हैं और इस तरह से गुड लिविंग ग्रुप सल्फोनेट आयन निकल के चला गया है और जो कार्बन है अल्कोहलिक कार्बन है उसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं लिखना, आई एम जस्ट करेक्टिंग इट, वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ देखिए ये R है, ये CH2 है, CH2 के ऊपर NU है, तो ये है RCH2 और NU माने न्यूक्लियोफाइल और इसके साथ ही गुड लिविंग ग्रुप निकल गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है वो ये कि जो यदि ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन होगा
तो क्योंकि सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, तो उसका जो अभिविन्यास है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, विल नॉट चेंज। तो यहाँ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी उसका जो अभिविन्यास है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आप देखिए कि नेक्स्ट इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज आरओ बॉन्ड डज नॉट ब्रेक ड्यूरिंग सब्सटीट्यूशन एंड सल्फोनेट आयंस आर वीक बेसिस। दोनों बातें जानने की हैं कि क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है और अगर ये हिस्सा कायरल हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन वैसे का वैसा ही रहता है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा बिकॉज आरओ बंद नहीं टूट रहा है। ठीक है, जहाँ से ये जो बाकी वाला जो ग्रुप है वो वैसे का वैसा रहेगा। डज नॉट ब्रेक ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन, आरओ बॉन्ड इज़ नॉट ब्रेकिंग ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन, इस वजह से। और सल्फोनेट आयन जो है वो वीक बेस है, तो इसीलिए वो वापस रिवर्स इस रिएक्शन को नहीं करेगा और इस अभिक्रिया को पूरा होने में मदद करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस जो आज हमने पढ़ा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज रिएक्शंस, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो फिर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।